हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 26 में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में, और उसके बाद में हमने अगली वीडियो में पढ़ा था फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएं। लेकिन फ्लो चार्ट बनाने के बाद भी हमारे पास फ्लो चार्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं या फ्लो चार्ट की कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स हैं। फ्लो चार्ट बनाने में हमें काफी टाइम लगता है। फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं। फ्लो चार्ट का जो प्रोग्राम है वो काफी लंबा भी हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से कंपनियां फ्लो चार्ट बनाना कम कर रही हैं और वो दूसरे अल्टरनेट टूल्स को यूज कर रही हैं। जिस हमारा एक टूल्स है डिसीजन टेबल्स। तो डिसीजन टेबल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि डिसीजन टेबल क्या होती है और उनको हम किस तरीके से बना सकते हैं। डिसीजन टेबल, तो डिसीजन टेबल जो होती है उसका इस्तेमाल हम किसी भी स्टेटमेंट को या कोई प्रॉब्लम को एक टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल की फॉर्म में बनाकर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो हमारी डिसीजन टेबल हम उसको कहते हैं। उसको किस तरीके से बनाते हैं, डिसीजन टेबल जो होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो लॉजिक होता है उसको बनाने के लिए हम डिसीजन टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो डिसीजन टेबल हम जो इनपुट डाटा लेते हैं अपने कंप्यूटर में उसका जो डिसीजन है उसको वो लॉजिकली अच्छी तरीके से हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। डिसीजन टेबल हम वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा कोई प्रोग्राम है उसमें काफी सारे हमें डिसीजन लेने हैं, काफी सारी उसकी ब्रांचेज हैं। तो उन जगहों पर हम डिसीजन टेबल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसीजन टेबल बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी हम इंफॉर्मेशन कुछ डिटेल्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है कि हम जो डिसीजन टेबल में एक बात का ये ध्यान रखें, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हम प्रॉपरली सही तरीके से डिफाइन करें कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, हमें ये देखनी है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसकी सारी कंडीशंस को हमें वहां पर डिफाइन करना है जिससे कि हम उससे डिसीजन ले सके। तीसरा, हमारा जो कंडीशन है उसके अगेंस्ट हमें क्या एक्शन लेना है उसका हमें पूरी तरीके से वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके इसके एवज में हमें क्या एक्शन लेना है। तो जो मैक्सिमम डिसीजन टेबल्स होती हैं उनके 6 पार्ट होते हैं, जो कि मैं यहाँ भी आपको ड्रॉ कर बताऊंगा कि किस किस तरीके के पार्ट हम यहाँ उसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को। तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, टेबल हेडिंग। फर्स्ट पार्ट हमारा है टेबल की हेडिंग। जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कंडीशन स्टब, जो हमें कंडीशन देनी है। थर्ड पार्ट है एक्शन स्टब। फर्स्ट पार्ट टेबल हेडिंग, सेकंड कंडीशन स्टब, एक्शन स्टब थर्ड पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट है हमारा डिसीजन रूल्स, क्या रूल्स फॉलो करने हैं जो हमने डिसीजन लिया। फिफ्थ पार्ट है वो है हमारा एक्चुअल कंडीशन। सिक्स्थ है एक्शन टेकन बाय द कंप्यूटर। अब हम इसको एक एक कर समझते हैं कि ये क्या पार्ट है और इनका क्या यूज है और इसको हम कैसे अपना डिसीजन टेबल बनाने में यूज कर सकते। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम समझेंगे कि हमारी डिसीजन टेबल किस तरीके से कहाँ कौन सा डाटा लिखा जाता है और किस तरीके से उसको बनाते हैं। प्रॉब्लम हमारी वही है कि एक फीमेल स्टूडेंट जिसको हमें चेक करना है ग्रेटर देन 45% मार्क्स और लेस देन 60% मार्क्स टू फाइंड आउट, यानी कि निकालने के लिए कि वो सेकंड डिवीजन हमारी कितनी फीमेल स्टूडेंट है। और अगर हमें फीमेल स्टूडेंट मिलती है तो हम उसमें +1 काउंट करेंगे और जब तक कि हमारा ट्रेलर रिकॉर्ड हम इनपुट नहीं कर देते या वो उसको फाइंड नहीं कर लेता जहां से ये डाटा उसको मिल रहा है। तो ट्रेलर रिकॉर्ड के लिए हमने अपने पिछले प्रोग्राम में देखा था इक्वल टू जेड यूज किया था, यानी कि जैसे ही जेड मिलेगा हमारा वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं और उसके बाद में हम उसका डिसीजन टेबल बनाएंगे। तो प्रॉब्लम है हमारी रूल नंबर 1 हमें यहाँ पर चेक करना है, जिसको हम रूल नंबर लेके चलते हैं। नंबर 1 में हमें देखना है कि फीमेल स्टूडेंट having percentage greater than equal to 45% and percentage less than 60%। प्लस अगर ये कंडीशन मिलती है तो काउंट कर ले हमारा
+1, ये हमारा काउंट करके कि हमारा एक कैंडिडेट मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट को फाइंड करें। तो ये कंडीशन हमारी कब है, जब हमारी एक फीमेल स्टूडेंट का डाटा मिलता है उसको 45% से ज्यादा और 60% से कम, तो उसमें ये काउंट कर देगा कि हमारा ये कैंडिडेट मिल गया है, उसके बाद हमको नेक्स्ट कॉल पर चला जाए। तो हमारी ये कंडीशन जो है, उसके बाद में हमारी दूसरी कंडीशन आएगी। ये तो हमारा एक स्टूडेंट डाटा मिल लेगा, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ कैंडिडेट नहीं मिलता है तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या होगी, वो हम यहाँ लिखेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि फीमेल स्टूडेंट तो है हमारा, परसेंटेज जो है वो हमारी ग्रेटर देन 45% है, लेकिन हमारी जो परसेंटेज 60 है वो ग्रेटर देन 60% है, यानी कि हमारा यहाँ पर काउंट नहीं करेगा बल्कि नेक्स्ट स्टूडेंट को ढूंढेगा। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, तो हमारे यहाँ थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि कैंडिडेट तो फीमेल है लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो लेस देन 45% है। तो हमारा जो ग्रेटर देन 60 का जो क्राइटेरिया है या लेस देन 60 का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ बनता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही फर्स्ट कंडीशन में लेस देन 45 है। तो हमारा यहाँ पर वो नेक्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए आगे हमारा कंट्रोल चला जाएगा। तो हमारी यहाँ फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है हमारी कि कंप्यूटर चेक कर रहा है कि हमारा कैंडिडेट फीमेल है, और उसके बाद में बाकी जो कंडीशन जो थी वो हमारी क्या है, डोंट केयर, यानी कि उसको ये कंडीशन चेक नहीं करना है, सिर्फ उसको क्या है कि परसेंटेज जोड़ेगा, जो परसेंटेज निकालेगा और उसके बाद में वो आगे दूसरे स्टूडेंट का डाटा लेने के लिए चला जाएगा। उसके बाद में हमारी कंडीशन बनेगी फिफ्थ नंबर की कंडीशन। फिफ्थ नंबर की कंडीशन हमारी है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो फीमेल की जगह अब वो है मेल। तो जब मेल है तो जाहिर सी बात है हमारा बाकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, और उसके बाद में वो नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करने के लिए चला जाएगा। तो इसके बाद हमारी सिक्स्थ कंडीशन बनेगी। सिक्स्थ कंडीशन हमारी ये है कि जब हमारी पिछली जितनी भी कंडीशन है उसमें हमने कहीं भी ट्रेलर रिकॉर्ड का यूज़ नहीं किया, यानी कि हमारा जो सेक्स कोड है वो हमारा Z नहीं आया है, यानी कि हमारी जितनी भी सेक्स कोड की रिपोर्ट है वो नो रही है, और इस कंडीशन में यहाँ पर हमारा सेक्स कोड Z आएगा, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। जब प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा तो हमारी ये सारी कंडीशंस यानी कि चेक हो गई हैं, जहाँ तक हमें डाटा अपना चेक करना है या हमें जितना इनपुट देना है। तो इसके लिए हम एक डिसीजन टेबल बनाएंगे कि इस सारे डिटेल्स को हम किस तरीके से डिसीजन टेबल में चेक करें। डिसीजन टेबल बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 तो यहाँ हमने 6 लाइनें डिवाइड कर दी है, और ये जो हमारी है वो प्रॉब्लम के लिए हेडिंग है PROBLEM। कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, जो कंडीशन स्टेटमेंट है हमें क्या देने हैं वो यहाँ पर देते हैं हम। कंडीशन स्टेटमेंट हमारे यहाँ रहेंगे। यहाँ हमारा रहेगा डिसीजन रूल नंबर, डिसीजन रूल। हेडिंग हमने डाली प्रॉब्लम है, कंडीशन स्टेटमेंट हमारा क्या है वो हम यहाँ पर डालेंगे क्या कंडीशन है, और एक्शन जो लेंगे वो यहाँ इसके अगेंस्ट डाल देंगे। हम लेते हैं सेक्स कोड इज इक्वल टू Z। सेक्स कोड हमें चेक करना है कि सेक्स कोड कंडीशन Z है या नहीं है। दूसरी कंडीशन हमें लेना है
कैंडिडेट फीमेल है या नहीं है, कि सेक्स यानी कि सेक्स कोड इज इक्वल टू एफ। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हमें क्या चाहिए, परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 45, यानी कि परसेंटेज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 45। ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई यहाँ पर कि हमारी परसेंटेज 45 से ज़्यादा है या नहीं है। चौथी कंडीशन होगी हमारी परसेंटेज लेस देन 60। ये हमारे कंडीशन स्टेटमेंट हो गए यहाँ पर सारे के सारे। अब हमें देखना है एक्शन टेकन। एक्शन स्टेप में क्या देखना है, एक्शन क्या लेंगे हम या क्या एक्शन लिया गया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्शन टेकन, क्या एक्शन ले रहे हैं हम इसमें। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले है हमारा एक्शन कैलकुलेट परसेंटेज, क्योंकि हमें यहाँ पर जो भी निकालना है वो सबसे पहले क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है कैंडिडेट की। कैलकुलेट परसेंटेज। दूसरा एक्शन है हमारा राइट आउटपुट डाटा। जो हमारा डाटा मिले हमें उसको राइट भी कराना है, राइट आउटपुट डाटा। तीसरा एक्शन हमें क्या लेना है, ऐड 1 टू काउंट, यानी कि अगर हमारा कैंडिडेट ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो हमें एक काउंट में ऐड करना है। तो ऐड 1 टू काउंट, हमारे काउंटर में एक ऐड कर ले। नेक्स्ट एक्शन हमें क्या लेना है, रीड नेक्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। हमें नए अगले स्टूडेंट का रिकॉर्ड रीड करना है। रीड नेक्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड। अगला है हमें कि राइट काउंट, कि हमारे टोटल कितने स्टूडेंट का डाटा काउंट हो गया है या हमारा टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिनकी फीमेल हैं और उनकी परसेंटेज सेकंड डिवीजन है। तो राइट काउंट। हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट रहा वो है हमें इसको स्टॉप करना है अपने प्रोग्राम को। प्रोग्राम स्टॉप होगा, स्टॉप। तो ये हमारा डिसीजन टेबल किस तरीके से लिखते हैं उसको मैंने यहाँ पर अभी उसका परफॉर्मा बनाया है। अब हम अपनी कंडीशन जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से कंडीशन हमने लिख दी है, एक्शन ले लिए हैं कि क्या क्या एक्शन लेने हैं। अब हमें यहाँ पर राइट करना है कि हमें डिसीजन कहाँ पर क्या लेकर हमने ये एक्शन पूरे कराने हैं। तो उसके लिए मैं अब आपको आगे बताऊंगा कि ये डिसीजन रूल्स जो हैं उनको हम किस तरीके से यहाँ भरेंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हमारा जो डाटा है वो कब क्या प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा अपने कुछ डिनोट करने के लिए कि y माने y का हम यहाँ लेंगे यस, कोई हमें डिसीजन लेना है। n से हम लेंगे नो, x हम लेंगे कंप्यूटर शुड टेक एक्शन। जब हमें यहाँ कोई एक्शन दिखाना है तो x से हम उसको दिखाएंगे कि कंप्यूटर को यहाँ क्या एक्शन लेना है, जो एक्शन वाला फॉर्मेट है। और जहाँ पर हमें या डोंट केयर के लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे कि हमें यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी तरीके की कोई प्रोसेसिंग नहीं करानी, किसी भी तरीके का कोई रूल हमें वहाँ फॉलो नहीं करना, वहाँ कोई एक्शन लेना ही नहीं है। तो अब हम इसको फिल करना चालू करेंगे कि किस तरीके से इसको फिल करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार आपको फिर दोबारा से इसको बता देता हूँ कि हमने प्रॉब्लम जो हेडिंग है वो हमने डाल दी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमने डिसीजन रूल्स जो हमें लेने हैं उनको हमने बना लिया है कि हमारे क्या क्या डिसीजन होंगे। ये आपके आगे भी हो सकती है टेबल कि हमें और क्या डिसीजन लेने हैं। यहाँ पर मैंने अभी ये जो अपनी प्रॉब्लम ली है उसमें मुझे इतना ही डाटा की ज़रूरत है। कंडीशन हमें क्या क्या कंडीशन फॉलो करानी है वो मैंने यहाँ कंडीशन स्टेटमेंट वाले सेक्शन में डाल दिया है। ये हमारा कंडीशन स्टेटमेंट सेक्शन हो गया और ये यहाँ ख़त्म हो गया हमारा कंडीशन स्टेटमेंट सेक्शन। उसके बाद में हमारा ये वाला हमारा पोर्शन एक्शन वाला है। एक्चुअल कंडीशन हमारी जो यहाँ आएंगी वो हम एक्चुअल कंडीशंस में देंगे
और जो हमने एक्शन टेकन बाय कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर को एक्शन लेना है वो हम यहाँ पर लेंगे। हमने ये टेबल अपनी बना ली है। अब जहाँ हमें एक्शन लेना है वहाँ यस लिखेंगे, जहाँ कोई एक्शन नहीं है वहाँ नो लिखेंगे, जहाँ कुछ भी नहीं करना हमें, ना कोई कंडीशन लगानी है ना कोई एक्शन लेना है, तो हम वहाँ एक डैश लगा देंगे। और जहाँ हमें कोई कंप्यूटर से काम कराना है तो वहाँ हम एक्स डिनोट कर देंगे उसको। तो अब हम इसको फिल करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फीमेल कैंडिडेट परसेंटेज ग्रेटर देन 45 और लेस देन 60, तो काउंट करे +1 हमें दे दे और नेक्स्ट स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर चला जाए। तो हमारी कंडीशन क्या है कि सेक्स कोड Z है, यानी कि हमारे पास इस कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि हमारा सेक्स कोड Z है। अगर Z होगा तो हमारा प्रोग्राम पहले ही बाहर निकल आएगा, आगे का कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन चूंकि हमें मालूम है हमारा सेक्स कोड Z नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट डिसीजन में हमारा नो। तो हमारा सेक्स कोड Z नहीं है। सेक्स कोड F है, यानी कि है, तो हम लिखेंगे यस। परसेंटेज ग्रेटर देन 45 है, तो हम लिखेंगे यस। लेस देन 60 है, हम लिखेंगे यस। हमें राइट आउटपुट डाटा करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंप्यूटर शुड टेक एक्शन। तो कंप्यूटर एक्शन लेगा और राइट आउटपुट डाटा करेगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स, यानी कि ये एक्शन लेना है। ऐड 1 टू काउंट, काउंट में एक ऐड करना है, यहाँ हमारा ऐड होना है एक काउंट में, तो हम यहाँ पर काउंट में एक्शन लेंगे कि काउंट में एक ऐड कर दे। ठीक है। रीड नेक्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी रीड करने के लिए अब ये चला जाएगा। राइट काउंट, राइट काउंट करेगा, अभी कोई राइट नहीं करना डाटा इसको। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाने का इंस्ट्रक्शन जा चुका है। स्टॉप करें तो हमारा अभी स्टॉप भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन Z अभी आई नहीं है। उसके बाद में हम लेंगे अपना सेकंड डिसीजन। हमें जो रूल में लेना है, फीमेल कैंडिडेट है, परसेंटेज ग्रेटर देन 45% है और ग्रेटर देन 60% है, तो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा। ये चूंकि हमारी सेकंड डिवीजन नहीं बनेगी, तो हम यहाँ पर जो डिटेल लेंगे वो देखते हैं क्या है। सेक्स कोड Z है, नहीं है। सेक्स कोड फीमेल है, ग्रेटर देन 45 है, लेस देन 60 है, नहीं है। यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो एक यहाँ पर फॉल्स है कि हमारी जो परसेंटेज है वो 60 से ज़्यादा है, तो हमें चाहिए थी कम सेकंड डिवीज़न के लिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारी 60 से कम नहीं है, यानी कि ये ज़्यादा है, तो हम कर देंगे यहाँ पर नो। अब हम यहाँ एक्शन क्या लेंगे अपने सेकंड डिसीजन के लिए। राइट आउटपुट डाटा, आउटपुट डाटा राइट करें। कोई राइट डाटा नहीं करना यहाँ पर, ना ही कोई ऐड में काउंट करना है। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ यहाँ एक एक्शन लेना है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड पर हमारा स्टूडेंट सर्च करने के लिए हमारा कंट्रोल चला जाए। तो हमने यहाँ पर ये नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए रिकॉर्ड का कंट्रोल भेज दिया। हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है फीमेल कैंडिडेट है, परसेंटेज लेस देन 45 है और फिर ये उससे भी कम है परसेंटेज 45 से। हमें चाहिए थी कम से कम कंडीशन कि परसेंटेज हमारी 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये नो हो गया क्योंकि हमारा अभी सेक्स कोड Z नहीं आया है। कैंडिडेट फीमेल है तो यस, और ये हमारा नो हो गया। क्योंकि ये हमारी पहली कंडीशन में फेल हो गया तो हमें ये वाली कंडीशन चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, यानी कि डोंट केयर। डोंट केयर, हमें यहाँ पर इस डाटा को या इस डिसीजन को लेने का कोई चांस ही नहीं है, हम इसको लेंगे ही नहीं। तो उसके बाद में एक्शन क्या लेंगे हम? राइट आउटपुट डाटा हम करेंगे नहीं, ऐड करेंगे नहीं, नेक्स्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड हम जाएंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करने के लिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पर हमें जाना है। उसके बाद में फिर वही कंडीशन, फीमेल है, डोंट केयर, और परसेंटेज हमारी कुछ है ही नहीं उसमें चेक करने के लिए क्योंकि वो सारी कंडीशन फॉल्स कर रहा है। तो हम यहाँ पर
डोंट, हमारा सेक्स कोड कोई नहीं आया Z, तो हमारा नो है। फीमेल है कैंडिडेट, देखते हैं कैंडिडेट फीमेल है। अब हमारी जो परसेंटेज है, तो यहाँ पर हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो हम यहाँ डोंट केयर कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर परसेंटेज। तो हमने यहाँ सिर्फ कैलकुलेट की परसेंट, उसके बाद में हम अगले रिकॉर्ड पर जाएंगे जहाँ पर हमारा कैंडिडेट है चेक करने के लिए, मेल कैंडिडेट हमारा डाटा आता है। तो सेक्स कोड हमारा है नो, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसिंग पर जाएगा कि सेक्स कोड फीमेल है, तो हम यहाँ पर ले जाएंगे नहीं है, क्योंकि हमारा ये मेल कैंडिडेट है। बाकी हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कुछ होनी नहीं है, और यहाँ कोई एक्शन भी नहीं हमें लेना है, सिर्फ हमारा डाटा जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा कि हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड चेक करना है। जो हमारी लास्ट कंडीशन है वहाँ पर है सेक्स कोड Z आ गया हमारा, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम टर्मिनेट करने का हमें यहाँ पर सिग्नल मिल गया Z। तो हमारा जो ट्रेलर रिकॉर्ड है वो हमें 6 कंडीशन में हमारा ट्रेलर रिकॉर्ड मिल गया हमें Z, यानी कि अगर यहाँ पर Z कंडीशन हो गई ट्रू, नो से हो गया यस। अब चूंकि ये यस हो गया तो ये आगे का चेक ही नहीं करेगा कि कैंडिडेट क्या है, मेल है कि फीमेल है, क्या परसेंटेज है, कुछ चेक नहीं करना। इसको डायरेक्ट क्या करेगा, एक्शन राइट करेगा टोटल नंबर ऑफ काउंट, कितने इसने स्टूडेंट करे हैं, टोटल नंबर ऑफ कितनी सेकंड डिवीजन आई है फीमेल कैंडिडेट्स की, और उसके बाद में हमारा प्रोग्राम को स्टॉप कर दे कंप्यूटर। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप तरीके से हमारी सारी कंडीशन चेक हो गई है। अब इस डिसीजन टेबल को देखकर कोई भी प्रोग्रामर आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक लिया गया है और क्या इसके स्टेप्स हैं और कहाँ कहाँ हमको प्रोसेसिंग करानी है, एक्शन कराना है, जो कंप्यूटर हमारा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। फ्लो चार्ट के मुकाबले हमारी जो डिसीजन टेबल है, इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें जहाँ पर डाटा कोई चेंज करना है प्रोग्राम में, हमारा कहीं पर लॉजिक कहीं गलत है, तो उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। जबकि फ्लो चार्ट में हमें पूरा प्रोग्राम दोबारा से बनाना पड़ता था। तो इसकी एक एडवांटेज ये भी है। दूसरा, फ्लो चार्ट के लिए हमें काफ़ी सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये जो हमने यहाँ पर डिसीजन टेबल बनाई है ये एक छोटे से ही पेज में हमारी आ गई, और सारा कुछ डिटेल जो भी उसकी डिटेल है वो हमने बहुत ही छोटे फॉर्म में यहाँ पर दिख रही है। तो हमें फ्लो चार्ट से और डिसीजन टेबल में एक ये भी फ़ायदा हो गया कि फ्लो चार्ट बहुत लंबे होते हैं और डिसीजन टेबल हमारी बहुत छोटी है और सारी डिटेल हमें एक ही जगह मिल रही है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी ये हैं कि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जबकि फ्लो चार्ट लोग ज़्यादा बनाकर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन बड़े प्रोग्राम में हमारा फ्लो चार्ट बहुत ही लंबे हो जाते हैं और उनके पेज ही आप पलटते रहिए और उनको कनेक्ट करते रहिए कि कौन सा डाटा कहाँ किधर ट्रांसफ़र हो रहा है, कौन सा कंट्रोल कहाँ जा रहा है, कौन सा डिसीजन कब लिया है, तो उसमें थोड़ी परेशानी रहती है। तो जो लोग प्रोग्रामिंग चालू करते हैं उन लोगों को फ्लो चार्ट में ज़्यादा आसानी होती है कंपैरेटिवली डिसीजन टेबल के। तो डिसीजन टेबल से रिलेटेड हमारा जो ये चैप्टर है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, सूडो कोड्स के बारे में जानेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।